जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज शहडोल जिला में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फांगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, हमारे इस क्षेत्र के और यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण और आज यहाँ उपस्थित आप सभी शहडोल के दूर दूर गांवों से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे आदिवासी माताएं बहनें, भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मित्रों, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए जोहार करता हूं। अभी हम देश भर में आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया, आह्वान किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि देश भर के जनजातीय समाज और देश भर के तमाम नागरिक जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय आदिवासी योद्धाओं को स्मरण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। और मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको इस बात के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज जब शहडोल के धरती पर आए हैं तो इसके पहले प्रातः काल महामहिम राष्ट्रपति जी और उसके साथ मैं स्वयं भी उस धरती को प्रणाम करके आया। यहां पर आया हूं जिस धरती पर, जिस गांव में भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था और जहां उलगुलान का आंदोलन का क्रांति का उद्घोष किया था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलीहातू जो खूंटी जिला में, झारखंड के खूंटी जिला में है, उस धरती को नमन करते हुए आज गौरव दिवस पर आपके साथ गौरव का क्षण, आनंद का क्षण, उत्साह का क्षण और सामूहिक रूप से इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबको भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आकर पुनः नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। देश भर में जनजाति समाज का उत्थान कैसे हो, जनजाति समाज का विकास कैसे हो, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जीवन पद्धति अक्षुण्ण रहते हुए
सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले आत्मनिर्भरशीलता के साथ आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री लगातार प्रयत्न करने का और लगातार कार्य करते हुए उसका परिणाम कैसे आए, यह सुनिश्चित करने का कार्य आजादी के काफी लंबे कालखंड बाद प्रारंभ हुआ है। पिछले 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 700 से अधिक जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। देश भर में जैसे अभी आपको बताया गया कि लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का प्रत्येक मंडल स्तर पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बने, इसके लिए स्वीकृति दी गई है। और जिस तरीके से नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिला में एक बनता है, उसी तरीके से प्रत्येक मंडल में जनजाति क्षेत्र में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग पीछे न रहे, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जनजाति समाज आगे बढ़े, इसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। वहीं देश भर में पिछले वर्ष से जब हम कोविड से लड़ रहे थे, उस समय एक नई योजना बनाई गई और आगामी 5 वर्षों तक के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से देश भर में 35,000 गांवों का चयन किया गया है कि उन सारे गांवों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर के आदर्श ग्राम बनाने के कार्यक्रम, जिससे गांव आत्मनिर्भरशील बने, रोजगार मुखी बने और मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से हो सके, पेयजल की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सके और जल जंगल का जो जीवन है वो जीवन बरकरार रहे, वो परंपराएं बरकरार रहे, वो संस्कृति बरकरार रहे और आदिवासी समाज अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हुए, मौलिक सुविधाओं से जुड़ते हुए, आत्मनिर्भरता के साथ संपूर्ण रूप से विकसित गांव बनाते हुए इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि गांव जब समृद्ध बनेगा देश समृद्ध बनेगा, उसमें योगदान करें। इसी तरीके से मैं अभी देख रहा था, मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जहां केंद्र की योजनाएं चल रही है, उसके साथ मिलकर के सम्मिलित होकर के और नई योजनाओं का भी सूत्रण इस राज्य ने किया है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री को शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम को बहुत जोरदार तरीके से प्रारंभ किया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि कम समय में और अधिक कार्य कैसे हो, क्योंकि ये जो कानून है, वनाधिकार कानून, इसका उद्देश्य यह है कि जो ऐतिहासिक भूल जनजाति समाज के साथ हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि जल जंगल जमीन पर वर्षों से, आदिकाल से आदिवासियों की परंपरागत जीवन पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है और जल जंगल है तभी आदिवासी है, ये उनकी पहचान है। और इसलिए अंग्रेजों के जमाने में इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत जगह में ऐसा लोग बताने की प्रयत्न कोशिश करते हैं कि दावा करने के बाद उसको देंगे, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए दावा नहीं, उनका अधिकार को उन तक पहुंचाने की जरूरत है और उन अधिकारों को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा भूमिका अदा करना है। इस समय में वनाधिकार का कानून राज्य सरकार यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और आगे अच्छे ढंग से हो और आगे बेहतर ढंग से हो, ताकि उसमें उसके जो नैसर्गिक जीवन परंपराएं हैं वो जीवन बरकरार रहे। उसी तरीके से आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पेशा में और ज्यादा विस्तार करने का पेशा कानून बनाए हुए 1996 काफी वर्ष बीत गए, इसको और सशक्त तरीके से कैसे हम बना सके, क्योंकि वो स्वराज की जो कल्पना है
ये पेशा कानून स्वराज का मूल तत्व को बताता है कि किस तरीके से अपनी परंपरागत जीवन के साथ, अपनी ट्रेडिशनल कस्टमरी सिस्टम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हम सही तरीके से अलाइनमेंट करके एक व्यवस्था जो लोकतंत्र की है उसकी खूबसूरती को बनाते हुए हम आगे बढ़ाए। तो ये जो कानून है पेशा एक्ट 1996 का, यह कानून हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए मैं अपने आदिवासी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, शहडोल के भाइयों से यह कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को, क्योंकि आप सबको जानकारी होगा कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, आदिवासी आबादी वाला राष्ट्र यदि दुनिया में कोई है तो वो भारत है। 41 करोड़ जनजातियों की संख्या दुनिया भर में है, उसमें 10.5 करोड़ जनता यानी 30% लोग भारत में रहने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या आदिवासियों की। तो ये जो हमारी पहचान है, ये हमारी जो ताकत है, इस ताकत को शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जागरूक होकर के, रोजगार के माध्यम से जागरूक होकर के, अधिकारों को सही तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचा करके हम सुनिश्चित करें। भारत सरकार लगातार शिक्षा के लिए जहां ऐसे केंद्र खोल रही है, उसी ढंग से आगे की पढ़ाई के लिए, ओवरसीज विदेशों में पढ़ाई के लिए भी, प्री मैट्रिक भी, पोस्ट मैट्रिक भी, पीएचडी के लिए भी लगातार स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रही है। ऑनलाइन लगभग 30 लाख बच्चों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप देने का कार्यक्रम हमारा मंत्रालय ने पूरा किया है। इसी तरीके से राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रम, कई योजनाएं चला रहे। हमें इन योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने समाज को जोड़ना है, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी परंपराओं की जो जीवंतता है, जीवंत रूप है, उसको बनाए रखना है। और इसीलिए आज महामहिम हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में, जनजातीय गौरव दिवस में हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।